नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार में पुलिस के लिए लंबे चौड़े बहाली का एग्जामिनेशन चल रहा है। आपको बता दें कि 19,838 सिपाहियों की भर्ती के लिए 6 चरणों में एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूसरा चरण जो है वो कल होने वाला है। और लगभग बता दें आपको कि 2 लाख के आसपास कैंडिडेट कल के परीक्षा में भी शामिल होने की संभावना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि बिहार में सिपाही भर्ती में जो परीक्षा माफिया हैं, जो सेटिंग गेटिंग का काम कराते हैं, वो भी काफ़ी एक्टिव हैं। और आपको हम बताएं कि पहले चरण के परीक्षा में 15 लोग गिरफ्तार हुए या FIR उन पर दर्ज हुआ। तो वही बता दें, पटना के रामकृष्णा नगर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि सेटिंग का काम कराते हैं और मिडिल मैन है, यानी कि इनका बॉस कोई दूसरा है और ये 10% कमीशन पर काम करते हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और 45 छात्रों के डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। जी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए बुलाई है। पहली उपलब्धि है रामकृष्णनगर थाने से। वहाँ पे एक गुप्त सूचना के आधार पे थाने के द्वारा अग्रणी गैलेक्सी अपार्टमेंट भूपतिपुर में छापा मारा गया। तो फिर वहाँ से काफ़ी सारे सामान बरामद हुए जो संदिग्ध प्रतीत हुए। उसमें से ये 3 वॉकी टाकी है, 7 मोबाइल फ़ोन है, जिसमें से 2 आईफोन भी है, एक लैपटॉप है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है, कुछ ब्लैंक चेक्स है, एक मोटरसाइकिल बुलेट बरामद हुआ है, एक विटारा ब्रेजा ये बाइक बरामद हुआ है। साथ ही साथ 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। उन 2 व्यक्तियों का नाम है प्रेम प्रकाश पटेल, ये राजगीर नालंदा के रहने वाले, उम्र करीब 32 साल है और इनके द्वारा बताया गया कि ये NSIT बिहटा से इंजीनियरिंग कर रखा है। दूसरे व्यक्ति जिनका नाम है सुबोध कुमार यादव और उम्र करीब 22 वर्ष और ये चकाई जमुई के रहने वाले हैं। तो ये सब, ये चूंकि संदिग्ध सामग्री मिलने के बाद इनसे अच्छे से पूछताछ की गई, तो इनके द्वारा बताया गया है कि ये बेसिकली एक गैंग का हिस्सा है और ये स्टूडेंट से सरकारी एग्जाम्स में सेटिंग्स कराने के लिए ये पैसे वसूलते हैं। हालांकि इनसे ये बोला गया है कि इनके द्वारा ये बताया गया है कि इन्होंने पैसे लिए जरूर है, बट ये किसी का करा नहीं पाया, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इनसे ये पैसे वापस मांग रहे हैं। इन्होंने काफ़ी सारे और भी संदिग्ध व्यक्तियों का नाम बताया है, जिसके बारे में अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस संबंध में और भी जैसे जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और भी निकल कर आएगा और इन्हें भी दोबारा हम रिमांड पे लेंगे। 5 से 6 लाखों में ये छात्रों की सिपाही भर्ती में सेटिंग कराने का दावा करते हैं। और साथ साथ ये भी पता चला है कि इनके द्वारा पिछले परीक्षा में सेटिंग नहीं कराया जा सका। छात्र पैसे की वसूली के लिए रोज़ वहाँ इकट्ठा होते थे और इनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि नेक्स्ट बहाली जो होगी उसमें आपका काम कराएंगे। पुलिस को भनक मिली। और आपको बता दें कि रामकृष्णा नगर जो है, आप देख ले, ये सेटिंग गेटिंग का पटना में नया अड्डा बनते जा रहा है। नीट के एग्ज़ाम के दौरान भी यहाँ से गिरफ्तारियाँ हुई थी, जहाँ पर प्रश्न पत्रों को या फिर जो क्वेश्चन थे उसकी जलाने की बातें आई थी। तो बताएं आपको हम कि सिपाही की भर्ती चल रही है और माफिया गैंग भी एक्टिव हैं। भोले भाले छात्रों को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश चल रही है। अब देखिए, प्रथम चरण के एग्ज़ाम को लेकर भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि क्वेश्चन लीक था। अब क्या है इसमें, अब तो जांच का विषय है और जिन्हें लगता है, जिनके पास सबूत है, उन्हें CSBC जाना चाहिए। क्योंकि 21,391 जब पुलिस बहाली हुई थी तो उसमें भी ऐसा ही मामला आया था और छात्रों टीचर के द्वारा जो है सबूत लेकर CSBC को सौंपा गया था, जिसके बाद एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था। तो मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर छात्र जो हैं और हमारी वीडियो पर भी कमेंट कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन का पेपर लीक था प्रथम चरण का। अगर सबूत है आपके पास तो आप CSBC को जरूर सौंपें। और ये कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्र के फ़ोटो बाहर आ गए, जबकि मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। अगर ये आया है तो बड़ा ही ये संगीन मामला है। और अगर हम देखें तो 21,391 का पुनर्परीक्षा हुआ, उसमें ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया। और 16 तारीख के एग्ज़ाम के बाद भी
आपको बता दें 17 तारीख को CSBC के चेयरमैन साहब के द्वारा PC किया गया था, जिसमें पुलिस के चालक सिपाही का नोटिफिकेशन जारी करने के बारे में सूचना दी गई थी। उस दिन भी चेयरमैन साहब के द्वारा ये कहा गया कि सफल तरीके से जो है वो प्रथम चरण का एग्जामिनेशन संपन्न हुआ। तो बताएं आपको हम कि अभी जो माफिया गैंग है वो एक्टिव है, बरगलाने का या एग्जामिनेशन को संदेहास्पद बनाने की भी कोशिश होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे लिए हुए हैं। अब यही दो जो गिरफ्तार हुआ है, ये 45 डॉक्यूमेंट्स इसके पास बरामद हुआ है। एडवांस के तौर पे 2 लाख रुपए लेता था। कितने लोगों से पैसे वसूली हो रही है, और अभी सब लोग जानते हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा में कड़ाई बहुत ज़्यादा है। माफियाओं का सेंध लगाना जो है इसमें काफ़ी मुश्किल है, और यही वजह हो सकता है कि पेपर लीक की अफवाह उड़ाई जाती हो। तो अगर किन्हीं को लगता है, छात्र को, उनके पास सबूत है, तो आप CSBC को, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को जरूर दें, ताकि अगर कोई एक्टिव है या फिर एग्जामिनेशन को दूषित करने का प्रयास किया है तो उसकी धरपकड़ हो सके और उसका प्रयास अगले एग्जाम में भी ना हो। तो जितने भी कैंडिडेट हैं सिपाही भर्ती के, आपको मैं लगातार हर एक बहाली के समय से, चाहे वो 11,881 हो, 8415 हो, जो भी उसके बाद बहाली आया उस समय आया, मैं हमेशा से एक बात आप लोगों को समझाते रहा हूँ कि 2 नंबर तरीके से एग्जाम में सहारा न ले, खासकर सिपाही भर्ती में तो एकदम न ले। PT किसी और को बैठा के आप भले पास कर जाएं, आप फिजिकल में जरूर पकड़े जाएंगे। और आपने देखा भी होगा 1000 के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो फिजिकल परीक्षा या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान पकड़ में आ गए वो लोग, और सभी पर FIR दर्ज हुआ है, उनका धरपकड़ भी जारी है। तो ऐसा ना हो कि वर्दी पहनने के लिए पैसा दें और जेल पहुंच जाएं। कभी नहीं इन सब के चक्कर में पड़ना है। अपने तैयारी, अपने बूते एग्ज़ाम निकालना है। काफ़ी फेयर और सही तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है, इसका फ़ायदा उठाएं आप। अपनी योग्यता और मेहनत के दम पर बिहार पुलिस में अपना स्थान पक्का करें। सीटों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा मौका बार बार नहीं आने वाला है। तो चलिए आपको बता दें कि अभी एक्टिव हैं परीक्षा माफिया के गैंग। परीक्षाओं का समय है, नोटिफिकेशन आ रहा है, सावधान रहना है, नहीं तो आगे आपको इसका बड़ा ही गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।